आज के जमाने में जिस स्पीड से मोबाइल फोन्स बदल रहे हैं, उसी स्पीड से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न्स बदल रहे हैं। मतलब कोई फिक्स पैटर्न तो है ही नहीं। जिस तरीके से कोई मोबाइल का वेरिएंट आता है, जैसे ही आता है तुरंत ही हफ्ते 10-15 दिन में एक नया वेरिएंट आ जाता है, कॉम्पिटिटर लॉन्च कर देता है। उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी है भाई। सीडीएस का पेपर हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर हो, हर बार कुछ ना कुछ नया। अब स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी बाधा है। आज भी इंग्लिश का एक डर है। आज भी ऐसा लगता है कि यार मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, मेरे से इंग्लिश का पेपर सॉल्व नहीं होगा, मेरे से जहां इंग्लिश की चीजें आई मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी पर्सनालिटी वीक पड़ जाएगी। इन सारी चीजों का आज समाधान मिलेगा, हल मिलेगा अनुभव सर के साथ, जो खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन इज एन इंग्लिश एजुकेटर, और वो आपको बताएंगे कि एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अनुभव सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर, जैसे मैं अपने एस्पिरेंट्स को बता रहा था कि बदलते जिस स्पीड से मोबाइल बदल रहे हैं, बिल्कुल उसी स्पीड से एनडीए की इंग्लिश, जीके, मैथ्स बदल रही है। फिक्स पैटर्न बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अगर हम पेपर को एनालाइज करें तो ये देखने को मिलेगा कि हर बार एक नया वेरिएंट देखने को मिलता है। कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी एक तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में बनी हुई है कि आखिर वो प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसको लेकर के आज हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सर, अगर हम बात करें एनडीए 1 2025 की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले हैं, पैसेज के क्वेश्चंस आए हैं, आरसी में पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस आए हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, इडियम्स, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अच्छा, हाँ, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। अच्छा, बिल्कुल। और कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंस होता है। अच्छा, बिल्कुल, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट। सर, ये इस बार के पेपर में था? जी बिल्कुल सर। क्या ये गारंटी है कि आगे भी यही होगा? देखिए सर, गारंटी तो यूपीएससी के सामने ये वर्ड बोलना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज सा हो जाता है। गारंटी नहीं, हम लोग सर्टेनिटी कह सकते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बताया जाए और उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें तो फिर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, सर्टेनिटी आ जाएगी वहां से। क्योंकि आप खुद भी यंगस्टर रहे हैं, आप मेरी बातों से अग्री करेंगे कि यूपीएससी जो है वो एंटी कोचिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यूपीएससी कोई ट्रेंड इसीलिए नहीं फॉलो करता। आप यही एनडीए में देख लो, यही सीडीएस में देख लो, यही वो सीएपीएफ में देख लो, कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई एक सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो सर, अब जब समुंदर जैसा सिलेबस है, बिल्कुल, तो एक आम बच्चा जो मुझे आपको सुन रहा है, बिल्कुल, उसको एनडीए की इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जी डेडिकेटेड ग्रामर और वोकैब की क्लासेस मिलती हैं। वोकैब के लिए हमने डेज फिक्स्ड कर दिए हैं। अच्छा, कि वीक में 2 डेज हमको वोकैब ही पढ़ना है। तो वो क्लास में आपसे वोकैब पढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल, 2 डेज वोकैबुलरी का ही हमारा सेशन रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो कुछ नहीं, वो डेडिकेटेड डेज वोकैबुलरी के लिए ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन, इडियम्स, इनका जो नंबर है ना वो डे बाय डे एग्जामिनेशंस में हमारे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसलिए हमने 2 डेज फिक्स्ड कर दिए हैं वहां पर। अच्छा, हाँ, तो वोकैब एक कैंडिडेट कैसे प्रिपेयर कर सकता है? पहली बात, हमारा जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टडी मटेरियल है, वोकैब बूस्टर के नाम से एक बुक है, तो वो एक तरीके से आप कह लेंगे कि सफिशिएंट है। ठीक है। और उसके अलावा जो 2 दिन की क्लासेस हमारे यहाँ दी जा रही है वोकैब के लिए, वीक में 2 डेज, उसको मिलाकर के कंप्लीट वोकैब की प्रिपरेशन उनकी हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए सर, कोई कैंडिडेट अभी किसी एजुकेशन कोचिंग से नहीं जुड़ा, बिल्कुल सर, ना हमारी ना किसी और से, तो घर बैठे वो अपनी वोकैब कैसे इंप्रूव कर सकता है? वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए सर वो डेली न्यूज़पेपर पढ़े। जो अच्छा, भी न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया के मतलब न्यूज हो गया, बिजनेस पेज होता है, उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज होती हैं, तो उसको वो पढ़े। और एकेडमिक्स के जो बुक्स हैं उनको पढ़े। उसमें जो भी उसको वर्ड्स टफ लगते हैं, जिसका मीनिंग नहीं पता है, उसको इंटरनेट के थ्रू उसके मीनिंग को, सिनोनिम एंटोनिम को लिखे,
बिल्कुल डेडिकेटेड एक खुद से vocabulary एफर्ट्स बनाना है। मारे। हाँ, अपने तरफ से एफर्ट्स करने होंगे तब जाकर के वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगा। चलिए, पहला काम आपने बता दिया, वोकैब चाहिए। नेक्स्ट बताएं, क्या ऐसा करें कि एनडीए 2 2025 की इंग्लिश आसान हो जाए? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा एक चीज कि वो रीडिंग हैबिट डेवलप करें। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डेली। अच्छा। रोज वो कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ें। न्यूज़पेपर हो गया, एकेडमिक्स की बुक्स हो गई, स्टोरी हो गया, ड्रामा हो गया, जिस भी चीज में उनको इंटरेस्ट है। जैसे अगर हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो वो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, स्टोरी है ना, उसको पढ़ें। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है ना, क्लासेस करने के बाद स्टूडेंट वहां पर जाए, बैठे, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, उसको वो पढ़े, वहां पर बहुत सारा वहां पर लर्निंग कंटेंट उसको मिलेगा। और जो त्रिशूल में नहीं अभी तक आया है, वो जो त्रिशूल में अभी तक नहीं आया है तो फिर वो अपना घर पर अपने तरफ से एफर्ट्स करने होंगे। क्या पढ़े ऐसा, मतलब क्या रीडिंग आप जिसमें भी उसको इंटरेस्ट हो, कुछ भी वो पढ़ सकता है। मैगजीन्स पढ़ सकता है, इंडिया टुडे पढ़ सकता है, एडिटोरियल पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़े, न्यूज पढ़े, वो उसमें पढ़ सकता है, मोबाइल स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़े, फोन में पढ़ ले, अब तो सब कुछ फोन में अवेलेबल है। तो इस रीडिंग हैबिट से क्या होता है? रीडिंग हैबिट से सर कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा। हमारे एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, तो एक तरीके से वहां पर उसकी हैबिट डेवलप होगी, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका उसको समझ में आएगा। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी हैबिट बताई। बिल्कुल। और क्या किया जाए कि एनडीए 2 2025 का पेपर इजीली निकाला जा सके? देखिए सर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो क्या करे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करे, चाहे वो एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया। जैसे एनडीए का अगर एस्पिरेंट है तो जरूरी नहीं कि वो केवल एनडीए के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करे, वो सीडीएस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करे, क्योंकि इंग्लिश हर जगह सेम है, इंग्लिश तो अलग अलग नहीं है। जैसे मान लेते हैं उसने टेंस पढ़ा, तो टेंस के क्वेश्चन उसको चाहे एनडीए में पूछ लिए जाए, चाहे सीडीएस में पूछ लिए जाए, किसी ये वाली चीज एसएससी बैंक के लिए भी लागू है? हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे एस्पिरेंट्स को अगर वो डिफेंस का पेपर नहीं भी देख रहे हैं, कोई और पेपर देख रहे हैं, तो भी उसका एडवांटेज कैसे मिलेगा? एडवांटेज मिलेगा कैसे? अब जैसे उन्होंने कोई वर्ड पढ़ा, अब वर्ड तो चेंज हो नहीं जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसका मीनिंग तो वही रहेगा। अब वो क्या है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स के हो। एंट्रेंस एग्जाम्स के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है, कैट है, क्लैट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो उनके क्वेश्चन पेपर भी वो सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सॉल्व करने का एक बेसिक एडवांटेज ये है, जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बातों से, कि उसको तजुर्बा मिल रहा है, इंग्लिश का एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर, बिल्कुल उसको एक्सपोजर मिलेगा। और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सबको, हमारे एजुकेटर्स को, मुझे, आप एज डिफेंस एस्पिरेंट, आपको एक्सपोजर की जरूरत है, जो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से मिलेगा। तो एस्पिरेंट्स, ये थी कुछ दिल की बातें, तजुर्बे की बातें एंड एजुकेटर्स की नॉलेज जो आपके हित के लिए है। अगर आप भी एनडीए 2 2025 में इंग्लिश से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, और तो और दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।